नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे लगता है हम सब ऐसे लोगों को ये जानते हैं, अपनी ज़िंदगी में जानते हैं, हो सकता है हम भी उनमें से हों, जो यही कहते हैं कि भाई दो चीज़ें बहुत अक्सर कहते हैं। या तो ये कहेंगे कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों होता है मेरे साथ ये, काय को होता है मेरे साथ ये, क्या यार मेरी ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ ही होता है ऐसे, क्यों? या तो ये कहेंगे। ये दूसरा उनका फेवरेट सेंटेंस ये होता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो करना कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। मुझे ऐसे लोग बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। मुझे लगता है ये वो लोग हैं, और आप इस पर बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, ये अधिकतर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो बेसिकली किस्मत, माँ बाप, पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री, बहन, भाई, बेटा, बेटी, हस्बैंड, वाइफ, बॉस, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और इंसान की वजह से हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगी की ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एक बेसिक ज़िंदगी की चीज़ अगर हमने नहीं सीखी तो हमने क्या किया? बेसिक रूल ज़िंदगी का ये है, ज़िंदगी ऐसे नहीं जाती। जिसका नाम जिंदगी है वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। कई बार ऊपर नीचे जाने में भी बहुत 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 साल लगते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी 50-50% का रेशो है। 50% तो ज़िंदगी वैसी जाती है जैसे हम चाहते हैं, और 50% ज़िंदगी वैसी जाती है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे लॉसेस होते हैं, हम अपने बहुत नियर एंड डियर वंस को खो देते हैं, हमारा बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है, कोरोना वायरस जैसे एक महामारी आ जाती है। सवाल इसका ये है कि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि उतार चढ़ाव जिंदगी का नाम है। अब जो ये लोग हैं जो ये कहते हैं हाँ क्या यार सब कुछ गलत मेरे साथ ही होता है। पहली बात तो अगर आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जानते हैं और ये जानते हैं कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे, भागो। उन लोगों से दूर रहिए जो अपनी जिंदगी का दारोमदार दूसरों के हाथ में देते हैं। आप कर सकते हैं, आप उस दायरे में रह सकते हैं, आप खुद भी वैसे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। आप क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप तो बहाने ढूंढ रहे हैं। यू लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू बी वेयर यू आर। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं तो इसीलिए यहाँ पे हूँ, बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ माई पेरेंटल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप्स इन लाइफ। यू आर रिफ्यूजिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? माया एंजेलो की बहुत अच्छी एक फेवरेट राइटर रही हैं, अमेरिकन राइटर है, नेशनल पोएट अमेरिका की रही थी। और मुझे याद नहीं, शायद क्लिंटन की इनॉग्रेशन पे उन्होंने पोएम पढ़ी थी, मुझे प्रेसिडेंट याद नहीं है अभी, या बराक ओबामा की। उस पर वो ये कहती थी, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। ये मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द फेमस कोट्स है, फेवरेट कोट है। जब मुझे पता है कि बेहतर क्या करना है तभी मैं बेहतर करती हूँ। लेकिन ऐसे लोग तो बेहतर है क्या वो ही सोचने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है, उस पर अटेंशन देने को तैयार नहीं है। ऐसे लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया मैं तो कुछ भी करती हूँ तो गलत होता है, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ गलत ही होता है, मैं बाहर तैयार होकर जाती हूँ तो गलत होता है, मैं कुछ पैसे जोड़ती हूँ तो मेरे घर में चोरी हो जाती है। मतलब बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये इनकी ज़िंदगी का बैनर, उनके माथे पे ये लिखा रहता है, मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लूँगी। आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। If you refuse to take responsibility for your life, what your life is today, your tomorrow or your day after tomorrow or your 5 years later, life will just be the same. आपको क्या ये मालूम है कि women by and large अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी इतनी कम लेती हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें अपनी लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं है। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि भैया तुम तो बोझ ही हो, या ये कहते हैं तुम इतना ही कर लो बहुत बड़ी बात है, या तो टीचर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या लॉयर बन जाओ। मैं एक बार बहुत साल पहले न्यूयॉर्क में किसी लेडी से मिली थी। वो सुबह तो डॉक्टर थी और शाम को वो एक डीजे थी, शी वॉज अ डिस्क जॉकी।
She used to go to nightclubs and she used to play music, and she was a DJ, disc jockey थी, and she loved playing music. It was her hobby and she was herself a good singer. And I thought that was so fascinating because she was exploring all different aspects of her personality. वो मेहनत कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी वो सब चीज़ें करने के लिए जो उनको अच्छी लगती थी। आज से 20 साल पुरानी बात है, 20 से भी ज़्यादा साल पुरानी बात है। तो ऐसा तो था नहीं कि उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि भैया अमेरिका में अगर आप डीजे हैं तो उसके लिए बहुत ढोल बज रहा है, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। बट शी फिगर्ड आउट अ वे, दिस इज व्हाट आई लाइक, ये मुझे करना अच्छा लगता है। आई लव बीइंग अ डॉक्टर। शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ सर्जन एंड शी वॉज अ पीडियाट्रिक सर्जन, तो बच्चों के ऑपरेशन करती थी। बट एट द सेम टाइम शी लव्ड म्यूजिक, और उस म्यूजिक की हॉबी को आगे लेके जाने में उनको लगता था वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर मी टू एंजॉय म्यूजिक एंड रिलैक्स माई सेल्फ was to become a disc jockey, and she did it. She didn't complain about her life. She didn't complain कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा ही होता है। तो आप वो कंप्लेनर हैं या आपको एक्शन डूअर हैं? दो ही तरह के लोग होते हैं। या तो वो होंगे जो अपनी जिंदगी का दारोमदार लेते हैं अपने हाथ में और कहते हैं मैं तो कुछ करके दिखाऊंगी, आई विल मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ माई ड्रीम्स। और या फिर वो लोग हैं जो सिर्फ बैठ के कंप्लेन करते हैं। अपने आसपास के लोगों में देखिए, मैं गारंटी कर सकती हूँ अगर आपके आसपास 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग जो हैं वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। आज बाई नहीं आई तो कंप्लेन कर रहे हैं, आज खाना अच्छा नहीं बना तो कंप्लेन कर रहे हैं, आज बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ गया उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कंप्लेन कर रहे हैं, आज बॉस ने कुछ कह दिया तो कंप्लेन कर रहे हैं, आज सब्जी वाला नहीं आया तो कंप्लेन कर रहे हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो कंप्लेन नहीं करते। और मज़े की बात जो है ये है कि जो कंप्लेन नहीं करते ना उनके पास टाइम ही नहीं बात करने का किसी से, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को आगे फॉरवर्ड लेने में लगे हुए हैं। आप अपने ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए। आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्रमोशन पे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलती है। अब वो जो कंप्लेन करने वाले हैं वो यही कहेंगे इसका क्या है, ये तो सारा टाइम बॉस की चापलूसी करती है इसलिए आगे बढ़ रही है। कितने दिन आप बॉस की चापलूसी कर लेंगे, कभी तो बॉस बदलेगा। बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू फिगर आउट कि ये आपसे ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। वो सिनेरियो तो वो सोचते ही नहीं ना, उनको लगता है ये तो किस्मत ही अच्छी है इसलिए ये कर रहे हैं। वो जो मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास आपके साथ बैठ के गॉसिप करने का तो टाइम है नहीं, वो तो आपके साथ लंच ब्रेक में बैठ के गॉसिप नहीं करेंगे। उसकी ऐसी साड़ी है, उसका उसके साथ कोई अफेयर चल रहा है, उसने देखो ये कैसे कपड़े पहन के आई है, वो गॉसिप नहीं कर रहे, क्योंकि वो उस टाइम में जब आप बैठ के गॉसिप कर रहे हैं और दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने काम पे अटेंशन दे रहे हैं। वो शायद एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद वो अपने बॉस के पास जा रहे हैं, सर कैन आई डू मोर वर्क ऑन दिस, आई गिव मी अ चांस, आई विल डू इट। सो थिंक अबाउट इट, बहुत सीरियसली इस सवाल का जवाब दें कि क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि हाय ये तो मेरे साथ ही होता है, दिस ओनली हैपन्स विद मी, ये तो मेरे साथ ही होता है, मैं तो किस्मत ही कर। या आप उन लोगों में से हैं जो कंप्लेन नहीं करते, जो होता है, यू टेक चार्ज एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। हमेशा की तरह चॉइस आपका है, दिस इज अ चॉइस यू हैव टू मेक इन योर लाइफ। आर यू गोइंग टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स और आर यू गोइंग टू सिट एंड कंप्लेन? सो व्हाट चॉइस आर यू गोइंग टू मेक? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या चॉइस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ दैट आई रियली हेल्प वुमेन टू रियली गो फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। मेरा ये मानना है वो सोसाइटी जहाँ पे वुमेन पावरफुल होती हैं, वो सोसाइटीज़ जहाँ पे मदर्स, हाउसवाइफ्स, डॉटर्स, they exceed, they are excellent in their professions, in their personal life, professional life, that society becomes a progressive society. History इस बात को प्रूव करती है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं drnalini.com। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।